चैप्टर 8 इश्यू ऑफ डिबेंचर में ये टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंशियल एक्सपेंस फॉर द कंपनी, और उसके लिए कैसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दी जाती है, जर्नल एंट्री पास करनी है, उसके बारे में ये टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब ड्यू होगा तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड to debenture holders and to TDS payable. Now tax deduction at source, TDS is tax deduction at source and tax is deducted by the company on interest payable to debenture holders. ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब भी इस तरह की इनकम होती है जो रेमिट कर रहा है, जहाँ से ट्रांसफर हो रही है इनकम, जैसे कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो कंपनी को अपनी साइड से पहले जो टैक्स की अमाउंट है इंटरेस्ट पे वो कैलकुलेट करके कट ऑफ करनी है, और नेट अमाउंट ही डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे पहली एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स एंड टू टीडीएस पेबल। मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपए का इंटरेस्ट है और 30 रुपीज का टैक्स टीडीएस है, तो 100 में से 30 का टैक्स कट करने के बाद 70 की नेट अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स को पे की जाती है। फिर इसको पे करने के लिए नेक्स्ट एंट्री आएगी, ये इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री है, इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स टू टीडीएस पेबल, एंड देन व्हेन इंटरेस्ट इज पेड द एंट्री विल बी डिबेंचर होल्डर्स 70, टीडीएस पेबल 30 एंड टोटल अमाउंट 100 is paid, so to bank account 100. And at year end date this interest on debenture is a finance cost, so transfer to statement of P&L by passing this entry statement of P&L to interest on debenture. तो ये मेन 3 एंट्री है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बारे में, और यहाँ से आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 में ई लिमिटेड का केस दिया गया है, जिसके 5000 डिबेंचर है, 100 का 1 और 10% उसका इंटरेस्ट का रेट है। रिडेम्पशन एट 20% प्रीमियम आफ्टर 4 ईयर, दिस डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट 20% प्रीमियम आफ्टर 4 years. So first entry is bank to debenture apply and allot, debenture are issued on 1st April 22. तो पहले यहाँ 5000 डिबेंचर पे 100 रुपीज ईच, तो 100 रुपए के हिसाब से यहाँ 5 लाख रुपए रिसीव किए जाएंगे। फिर दिस डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स 5 लाख रुपीज। लेकिन यहाँ पे रिडेम्पशन एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 20%, इसलिए 5 लाख का 20% यानी 1 लाख रुपीज। अदरवाइज 5000 डिबेंचर पे 20 रुपीज के हिसाब से 1 लाख रुपीज विल बी डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। जितना हम डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम क्रेडिट करेंगे उतना ही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होना है, यानी ये 2 अकाउंट इंटर रिलेटेड आएंगे यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन है रिडीमेबल एट प्रीमियम। सो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट एंड टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम क्रेडिट 1 लाख। इसके बाद इंटरेस्ट की पहली डेट आएगी 30 सितंबर 22, क्योंकि इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे करना है, इसलिए 30 सितंबर और 31 मार्च को पे होगा। तो पहले 30 सितंबर को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5 लाख के डिबेंचर 10% इंटरेस्ट का रेट और 6 महीने का इंटरेस्ट 25,000 होगा। ये 25,000 में से डिबेंचर होल्डर्स को 22,500 मिलेंगे और 2,500 गवर्नमेंट में जाएंगे टीडीएस के फॉर्म में। तो उसके लिए टीडीएस का रेट यहाँ पे हमें 10% दिया गया है, तो 25,000 रुपए की जो इंटरेस्ट की अमाउंट है उसका 10%, यानी 25,000 का 10% 2,500 टीडीएस है, इसलिए नेट अमाउंट पेबल टू डिबेंचर होल्डर्स इज 22,500। इसके बाद इसकी पेमेंट की एंट्री आएगी, ये सेकंड एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स टीडीएस पेबल टू बैंक, तो डीएचएस में होल्डर्स में 22,500, टीडीएस पेबल इज 2,500 एंड टू बैंक में अमाउंट आएगी 25,000। आफ्टर 6 मंथ 31 मार्च 23 पे सेम एंट्री आएगी। पहले तो इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स एंड टू टीडीएस पेबल, तो 25,000 इंटरेस्ट, और जिसमें से टीडीएस 2,500 एंड डिबेंचर होल्डर्स में 22,500। और इसके बाद इसका पेमेंट होगा, पेमेंट की एंट्री डिबेंचर होल्डर्स टीडीएस पेबल टू बैंक, डिबेंचर होल्डर्स में 22,500, टीडीएस पेबल में 2,500 एंड टू बैंक 25,000। एंड एट ईयर एंड डेट मींस 31 मार्च 23, जो 2 इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट हमने पे किया है, बराबर 25,000 और 25,000, टोटल 50,000, 25,000 30 सितंबर को और 25,000 31 मार्च को, इन दोनों का टोटल करके 50,000 रुपीज विल बी ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो बाय पासिंग दिस एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में एके लिमिटेड में 15,000 डिबेंचर्स है ऑफ 100 ईच, प्रीमियम इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, यानी प्रीमियम का केस है। टीडीएस इज 20%, अप्लाइड अलॉटेड एंड एक्सेस, यहाँ पे 20,000 की एप्लीकेशन है, 15,000 अलॉट है, एक्सेस 5,000 है जिसको बैंक से रिफंड किया जाएगा।
यहाँ प्रोरेटा, क्वेश्चन में प्रोरेटा का वर्ड यूज किया गया है, लेकिन कोई सिचुएशन प्रोरेटा की नहीं है, क्योंकि अमाउंट लमसम में एक साथ मंगाया गया है, इसलिए ये 5,000 की जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसका पैसा रिफंड ही कर देना है, क्योंकि जो अलॉटेड डिबेंचर्स है उस पर फुल फेस वैल्यू कवर की गई है, रिकवर हो गई है, इसलिए ये 5,000 रुपए 5,000 डिबेंचर पे जो अमाउंट है एप्लीकेशन की उसको रिफंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो 20,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई है इंटू 110, 100 रुपए की फेस वैल्यू और 10 रुपए का प्रीमियम, 10% प्रीमियम है, इसलिए 110 रुपए के हिसाब से 22 लाख रुपीज रिसीव्ड। सो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट 22 lakhs। नाउ आउट ऑफ दिस 22 lakhs, फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर में 10% डिबेंचर में 15,000 डिबेंचर जो अलॉट करने हैं इंटू 100 रुपीज, 15 लाख विल बी ट्रांसफर टू डिबेंचर। वही 15,000 डिबेंचर पे 10 रुपए का प्रीमियम यानी 1,50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। ये 5,000 की जो एप्लीकेशन है उसको रिफंड कर देना है, तो टू बैंक 5,000 इंटू 110, 5,50,000 एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम जो हमें रिडेम्पशन के वक्त 5% प्रीमियम देना है, तो 100 रुपए की फेस वैल्यू का 5% प्रीमियम 15,000 डिबेंचर इंटू 5 रुपीज, तो डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम में 75 और वो 75 यहाँ पे डेबिट करना है। आफ्टर दैट इंटरेस्ट की एंट्री आएगी। इंटरेस्ट 30 सितंबर 22 पे, फेस वैल्यू है यहाँ पे 15 लाख रुपए, इंटरेस्ट का रेट है 10% और 6 महीने का इंटरेस्ट 15 लाख, फेस वैल्यू 10% इंटरेस्ट, 6 मंथ इंटरेस्ट इज 75,000। अब यहाँ पे टीडीएस का रेट 20% है, सो 75,000 में से 20% यानी टीडीएस पेबल की अमाउंट आएगी 15,000। अगर 75 में से गवर्नमेंट को टैक्स 15 का जाएगा तो डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट मिलेगी 60,000 की। फिर इसको पे करने की एंट्री डिबेंचर होल्डर्स टीडीएस पेबल टू बैंक 75,000। आफ्टर 6 मंथ 31 मार्च 23 पे सेम वही एंट्री ड्यू होगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर्स टू टीडीएस पेबल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में 75,000, टू होल्डर्स में 60,000 एंड टू टीडीएस पेबल में 15,000। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स ये पेमेंट होगा, डिबेंचर होल्डर्स टीडीएस पेबल टू बैंक, so 60, 15 and 75,000 and year end date पे total interest 75 plus 75 total 1,50,000 will be transferred to statement of P&L by passing this entry statement of P&L to interest on debentures। तो इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, उस पर टीडीएस कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली जो भी इंटरेस्ट की डेट है उसके हिसाब से इंटरेस्ट की एंट्री करके ईयर एंड डेट पे यानी 31 मार्च पे जो पूरे साल का टोटल इंटरेस्ट है उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर करना है। अब यहां से आगे जो क्वेश्चन है वो डिबेंचर डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू को राइट ऑफ करने के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये के लिमिटेड जिसके डिबेंचर है 2 लाख रुपए के और इंटरेस्ट का रेट है 10% और डिस्काउंट है 5% और रीपेमेंट इज आफ्टर 4 years एट पार। तो फर्स्ट एंट्री इस बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट। अगर 2 लाख के डिबेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू हुए तो 2 लाख का 5% 10,000 होता है, 10 माइनस करने पे 1,90,000 मस्ट हैव बीन रिसीव्ड, तो 1,90,000 रिसीव हुआ। उसके बाद डिबेंचर एप्ली एंड अलॉट, डिबेंचर डिस्काउंट 10,000 टू डिबेंचर्स 2 लाख, 2 लाख के डिबेंचर में 190 रिसीव हुआ, इसलिए 10,000 इज डिबेंचर डिस्काउंट। एंड इन क्वेश्चन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस दिया गया है, तो वो एसपीआर में से यहाँ पे ये डिबेंचर डिस्काउंट राइट ऑफ होगा 10,000 by passing this entry SPR to debenture discount। नेक्स्ट क्वेश्चन में के लिमिटेड में 10,000 डिबेंचर से 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। यानी यहाँ पे केस डिस्काउंट पे इश्यू और प्रीमियम पे रिडेम्पशन का है। कैपिटल रिजर्व में 1 लाख रुपए पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 50,000 है, 1/4/22 की इशू की एंट्री है, तो उसके लिए पहले बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 10,000 और 90 रुपीज इज कॉल्ड बिकॉज 10% इज डिस्काउंट, 10% इज डिस्काउंट, तो 100 का 10% यानी 10 रुपए माइनस करने पे 90 रुपीज कॉल्ड होगा। तो यहाँ पे 10,000 इंटू 90, 9 लाख रुपीज रिसीव्ड, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट। एप्लीकेशन एंड अलॉट में से अब यहाँ पे डिबेंचर में ट्रांसफर होगा 10 लाख रुपए, क्योंकि 10,000 डिबेंचर और 100 का एक, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम है, इसलिए 10,000 इंटू 5 डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम की अमाउंट 50,000, क्रेडिट वाला पार्ट 10,50,000 और 9 लाख रुपीज यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का रिसीव किया है, इसलिए जो 1,50,000 का डिफरेंस है वो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में जाएगा। वैसे भी पास्ट सम्स में भी हमने देखा है कि डिबेंचर डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू दोनों को क्लब करके ही शो किया जाता है। व्हेनेवर डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम,
तो यहाँ पे डिस्काउंट का 10 रुपीज, डिस्काउंट का 10 रुपीज और रिडेम्पशन प्रीमियम का 5 रुपीज, क्योंकि 100 की फेस वैल्यू है इसलिए टोटल 15 रुपीज का गैप हुआ और वो 15 रुपीज। तो यहाँ पे हम लॉस ऑन इश्यू में ऐसे भी शो कर सकते हैं कि 10,000 डिबेंचर एंड इंटू 15, जिसमें 10 रुपए का डिस्काउंट है और 5 रुपए का डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम है, तो टोटल 15 रुपीज यानी 1,50,000 will be debited to loss on issue. Now this loss on issue of debenture will be written off at year end date because two capital reserve balances are available. Capital reserve and security premium, ये दोनों capital profit के balances है, इन दोनों को डेबिट करके loss on issue of 1,50,000 will be written off. Now we are asked to prepare loss on issue of debenture account also. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लॉस ऑन इश्यू में 1,50,000 डेबिट कर रहे हैं हम, लेकिन ये एक साथ एक अमाउंट डेबिट नहीं होगा। ये 1,50,000 में से 50,000 इज बिकॉज ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, सो टू बी शोन सेपरेटली कि डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 50,000 एंड देन 1 लाख रुपीज इज डिस्काउंट ऑन दिस डिबेंचर ऑफ 10 लाख रुपीज, इसलिए टू 10% डिबेंचर 1 लाख एंड टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 50,000। इस तरह से ये 1,50,000 की अमाउंट को दो पार्ट में बताना है। जितना डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम का पार्ट है वो उस नाम से आएगा और जो डिस्काउंट की अमाउंट है उसके लिए 10% डिबेंचर 1 लाख रुपीज शो करना है। क्रेडिट साइड पे ये दोनों अमाउंट से राइट ऑफ हो गया यहाँ पे अकाउंट, इसलिए बाय कैपिटल रिजर्व 1 लाख एंड बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000, तो दिस अकाउंट इज स्क्वायर्ड अप विद द अमाउंट ऑफ 1,50,000। आफ्टर दैट सी लिमिटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन में सी लिमिटेड, अब ये बिजनेस परचेज का क्वेश्चन है। सी लिमिटेड टेक्स ओवर बिजनेस ऑफ पी लिमिटेड, जिसकी एसेट्स की वैल्यू 6 लाख, लायबिलिटी 40,000, इसका मतलब हुआ नेट एसेट्स 5,60,000 एंड परचेज कंसिडरेशन इज ऑफ 6,30,000, यानी ज्यादा अमाउंट पे किया जा रहा है परचेज कंसिडरेशन में। 560 की जगह 630 हम पे कर रहे हैं, यानी 70,000 इज एक्सेस पेड एंड एक्सेस पेड इज फॉर गुडविल, और उसके एक्सचेंज में कंसिडरेशन के तौर पे 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इज इशूड एट 10% डिस्काउंट। तो पहले एंट्री यहाँ पे असेट टू लायबिलिटी टू वेंडर्स, तो एंट्री होगी जर्नल ऑफ सी लिमिटेड में, जिसमें असेट डेबिट 6 लाख और लायबिलिटी क्रेडिट 40,000, और पी लिमिटेड में परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट आएगी 630, यानी 6 लाख इज डेबिटेड टू असेट, 40,000 इज क्रेडिटेड टू लायबिलिटी एंड 6,30,000 इज क्रेडिटेड टू पी लिमिटेड बाय वे ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सो जो डिफरेंस की अमाउंट आएगी 70,000, इट इज ट्रीटेड एज गुडविल। नाउ फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,30,000 डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, तो एंट्री बनेगी पी लिमिटेड डिबेंचर डिस्काउंट टू 10% डिबेंचर, जिसमें 100 की फेस वैल्यू है, 10 रुपए का डिस्काउंट है, इसलिए 90 रुपीज की एक्सचेंज वैल्यू हुई कंसिडरेशन की। नाउ 6,30,000 टू बी डिवाइडेड बाय 90, यानी अगर 6,30,000 डिवाइड बाय 90 करे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंसिडरेशन यानी नंबर ऑफ डिबेंचर्स का पता चलता है, जो कि 7,000 है। 7,000 इंटू 100 की फेस वैल्यू 7 लाख रुपीज विल बी क्रेडिटेड टू डिबेंचर एंड 70,000 10% of 7 lakh is debited to debenture discount. And at the year end date, this debenture discount will be closed by transfer it to statement of P&L, and entry will be statement of P&L to debenture discount. Next question में 15,000 debenture, 10% debenture of 100 each, issued on 1/4/19 and discount is of 6%, और डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है यहाँ पे। लेकिन जो रिडेम्पशन की डेट है, हमें रिडेम्पशन की अलग अलग डेट दी गई है, इसलिए जब भी लॉट्स में जब रिडेम्पशन किया जाए तब बेनिफिट का प्रपोर्शन निकाला जाता है, यानी बेनिफिट ऑफ डिबेंचर अमाउंट इज एक्सट्रैक्टेड फॉर ईच ईयर, और उसके प्रपोर्शन में डिस्काउंट की अमाउंट राइट ऑफ की जाती है, यानी डिस्काउंट अमाउंट इज रिटर्न ऑफ इन द प्रपोर्शन ऑफ बेनिफिट ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पे समझते हैं 15 लाख के डिबेंचर है और 6% डिस्काउंट है, हमें ऐसा पूछा गया है कि हर एक ईयर में कितनी अमाउंट डिस्काउंट की राइट ऑफ होगी। ये जो एंट्री हम पास करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिबेंचर डिस्काउंट, जैसे 70,000 एक साथ यहाँ पे राइट ऑफ हुआ था, तो हर साल कितनी अमाउंट राइट ऑफ होगी ये हमें पूछा गया है। तो 15 लाख रुपए के टोटल फेस वैल्यू है, जिसका 6% 90,000 का डिबेंचर डिस्काउंट हो रहा है। अब इश्यू की डेट है 1/4/19, पहला रिडेम्पशन 31 मार्च 21 को हो रहा है, यानी पहले साल का बेनिफिट 15 लाख का है और फर्स्ट ईयर एंड डेट 31 मार्च 20 पे कोई रिडेम्पशन नहीं है, इसलिए नेक्स्ट ईयर का भी बेनिफिट 15 लाख का है। सेकंड ईयर की एंडिंग डेट 31 मार्च 21 पे 5 लाख का रिडेम्पशन है, इसलिए नेक्स्ट ईयर का बेनिफिट 10 लाख रुपए का रहेगा। फिर 31 मार्च 22 में 5 लाख का रिडेम्पशन है, तो 10 लाख में से 5 लाख है, इसलिए अब बेनिफिट 5 लाख का रहेगा, और लास्ट 31 मार्च 23 में 5 लाख का रिडेम्पशन होगा।
तो जो बेनिफिट का प्रोपोर्शन है, डिबेंचर के बेनिफिट का प्रोपोर्शन, वो है 15:15:10:5, यानी 5 का मल्टीपल है, तो प्रोपोर्शन हुआ 3:3:2:1, 3:3:2:1। अब ये 90,000 के डिस्काउंट को ये 4 टुकड़ों में राइट ऑफ करना है, इसलिए 90,000 इंटू 3/9 30,000, 90,000 इंटू 3/9 30,000, 90,000 इंटू 2/9 20,000, 90,000 इंटू 1/9 10,000। यानी 31 मार्च 20 में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर डिस्काउंट 30,000, 31 मार्च 21 पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर डिस्काउंट 30,000, 31 मार्च 22 पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर डिस्काउंट 20,000 एंड 31 मार्च 23 पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर डिस्काउंट 10,000। इस तरह से ये 4 अकाउंटिंग ईयर में ये 30, 30, 20 एंड 10 इस तरह से डिबेंचर डिस्काउंट की अमाउंट राइट ऑफ होगी, और इसका जो बेस है वो है प्रपोर्शन ऑफ बेनिफिट अवेल्ड बाय द कंपनी ऑन अमाउंट ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर में से जो बेनिफिट मिला है उसके प्रपोर्शन में ये डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसपी लिमिटेड। अब एसपी लिमिटेड में टोटल यहाँ पे 10,000 डिबेंचर है, 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, डिस्काउंट ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट 15% प्रीमियम आफ्टर 5 इयर्स। अब यहाँ पे जैसे बीच बीच में रिडेम्पशन हो रहा था, पहले साल में नहीं था, फिर 5 लाख था, फिर 5 लाख था, 5 लाख था, यहाँ पे एक साथ 5 साल बाद रिडेम्पशन हो रहा है। इश्यू की डेट अगर 1/4/22 है तो हर साल का बेनिफिट सेम है 10-10 लाख रुपए का, क्योंकि यहाँ पे 10,000 डिबेंचर है और 100 का एक। तो पहले इशू की एंट्री अगर करें हमें तो सिर्फ बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट पूछा गया कि बैलेंस शीट में सारी आइटम किस तरह से शो करेंगे, लेकिन नेसेसरी जनरल एंट्री प्लेस की गई है यहाँ पे। फर्स्ट एंट्री विल बी ऑन 1/4/22 बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट, जिसमें ये 10,000 डिबेंचर पे अगर यहाँ पे 5% डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो 100 में 5% यानी 5 रुपए माइनस करने पे 95 रुपीज रिसीव होंगे, इसलिए 9,50,000 विल बी डेबिटेड टू बैंक। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉट 9,50,000। फिर ये 9,50,000 का सेटलमेंट करना है, तो इसमें पहले क्रेडिट पार्ट फिक्स करेंगे, जैसे ये इस क्वेश्चन में भी किया था कि डिबेंचर और डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। तो यहाँ पे डिबेंचर है 8% डिबेंचर 10,000 और 100 का एक, यानी 10 लाख रुपए डिबेंचर में आएंगे, और डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम में एक 10,000 डिबेंचर और 15 रुपीज, बिकॉज रिडेम्पशन प्रीमियम इज ऑफ 15%, तो 100 रुपीज का 15% 15 रुपीज, तो 1,50,000 will be credited to debenture redemption premium, 9,50,000 is debited to debenture application and allotment, so this difference amount is loss on issue। दूसरी तरह से सोचे अगर, जैसे यहाँ पे हमने नोट में अलग से मेंशन किया था कि 10,000 डिबेंचर इंटू 15 रुपीज, तो वैसे यहाँ पे 10,000 डिबेंचर है, डिस्काउंट का रेट 5% है यानी 5 रुपए का डिस्काउंट, और रिडेम्पशन प्रीमियम 15 का है यानी 5 डिस्काउंट का और रिडेम्पशन प्रीमियम का 15 रुपए, टोटल 20 रुपए यहाँ पे डेबिट होंगे, और वो डेबिट होंगे अकाउंट होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 2 लाख। अब हमारे पास एग्जिस्टिंग एसपीआर का बैलेंस 80,000 दिया है, तो ये क्वेश्चन में भी ऑब्जर्व किया था कि अगर हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट का कोई बैलेंस है तो उसी ईयर में वो अमाउंट राइट ऑफ हो जाती है, और अगर रेवेन्यू प्रॉफिट में से राइट ऑफ करना है, कैपिटल प्रॉफिट के कोई बैलेंस है तो उसी ईयर में राइट ऑफ हो जाता है, लेकिन अगर रेवेन्यू प्रॉफिट में से राइट ऑफ करना है तो उसके बेनिफिट के प्रपोर्शन में अमाउंट राइट ऑफ होगा। इसलिए यहाँ पे पहले बेनिफिट का प्रपोर्शन चेक करते हैं, तो 10-10 लाख के डिबेंचर, हर साल 10-10 लाख का बेनिफिट है, क्योंकि बीच में कोई रिडेम्पशन नहीं है, 5 साल बाद एक साथ रिडेम्पशन है, यानी यहाँ बेनिफिट का प्रपोर्शन इक्वल है। अब हमारे पास 80,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था, 2 लाख रुपए का लॉस ऑन इश्यू का बैलेंस है, तो 2 लाख में से 80,000 यहाँ पे राइट ऑफ हो गया, इसलिए अब हमारे पास 1,20,000 का बैलेंस बचा लॉस ऑन इश्यू में, और वो 1,20,000 में से 5 साल में अगर राइट ऑफ करना है तो पहले साल में यानी 31 मार्च 23 पे 1,20,000 का 1/5 यानी 24,000 राइट ऑफ होगा। इसलिए अगर हम 31 मार्च 23 की बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एट 31 मार्च 23 का अगर हम प्रिपेयर करें एंडिंग डेट का, तब सिचुएशन ये होगी कि यहाँ पे ये नोट्स टू अकाउंट से समझते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 10,000 डिबेंचर और 100 का एक यानी 10 लाख के डिबेंचर आएंगे, और ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो एनसीएल का ही एक पार्ट है, जो 10,000 डिबेंचर का 15 रुपए का डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 1,50,000, सो टोटल अमाउंट ऑफ एनसीएल इज 11,50,000, तो एनसीएल में यहाँ 11,50,000 शो होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर की नोट है रिजर्व एंड सरप्लस की, उसमें 80,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें से लॉस ऑन इश्यू 80,000 राइट ऑफ किया, और
24,000 राइट ऑफ किया ईयर एंड डेट पे 1,20,000 में से, 1,20,000 में से, तो 96 का बैलेंस बचा, इसलिए 96,000 आएगा यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव बैलेंस, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा 9,50,000। अब यहाँ पे आंसर में डिस्क्रिपेंसी है दो तरह की, कि सॉल्यूशन में अगर हम बैलेंस शीट ओपनिंग डेट की बनाते हैं, ओपनिंग डेट की बैलेंस शीट यानी 1/4/22 की बनाते हैं, जिस दिन डिबेंचर इशू हुए, तब यहाँ पे अमाउंट 1,20,000 आएगा, क्योंकि कोई भी अमाउंट राइट ऑफ नहीं होगा स्टार्टिंग डेट पे। लेकिन अगर बैलेंस शीट हम 31 मार्च 23 की बना रहे ईयर एंड डेट की, तो 24,000 यानी एक साल की अमाउंट राइट ऑफ होके यहाँ पे 96 की अमाउंट आएगी। लॉस ऑन इश्यू हमेशा रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव अमाउंट से ही शो किया जाता है। अगर ये ओपनिंग डेट की बैलेंस शीट होती 1 अप्रैल 22 की होती, तो यहाँ पे 1,20,000 नेगेटिव बैलेंस आता, क्योंकि कोई अमाउंट राइट ऑफ नहीं होती स्टार्टिंग में। पर अगर बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर की एंडिंग डेट की है, यानी 31 मार्च 23 की अगर हम बना रहे, तो 96,000 बचेगा लॉस ऑन इश्यू में, क्योंकि 24,000 उस ईयर के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट हमें कौन सी डेट की पूछी गई है। अगर 1 अप्रैल 22 की बैलेंस शीट होती कि इमीडिएटली आफ्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस में अमाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस में अमाउंट शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस में अमाउंट 1,20,000 आता, 1,20,000 आता अगर 1/4/22 की बैलेंस शीट है। लेकिन 31 मार्च 23 की बैलेंस शीट यानी ईयर एंड डेट की बैलेंस शीट है, इसलिए एक साल का 24,000 राइट ऑफ करने के बाद 96 का जो बैलेंस बचेगा वो शो होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। एंड रेस्ट ऑफ द आइटम्स मींस नॉन करंट लायबिलिटी में डिबेंचर एंड डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, बोथ दिस आइटम आर क्लब टुगेदर, तो एनसीएल का पार्ट बनेगा 11,50,000। करंट एसेट, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो इश्यू में से हमें अमाउंट मिली है 9,50,000 विल बी शोन अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट। थैंक यू।